जिनमें कुछ प्रॉब्लम पाई प्रॉब्लम जाती है। है इसमें, जैसे स्पेशली हमने शुगर को ले लिया, तो ये लोग थोड़ा सा हटके हो गए ना, तो बिल्कुल। हमें इस पर केयरिंग करना चाहिए इनकी। शुगर के लिए हमें दो बातें ध्यान में हम्म। रखनी है। एक वो शुगर होती है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, हम्म। यानी वो आप समझ लें कि वो मिडिल एज बीमारी कहलाती है। ठीक। अब आप 30 होगी वो ना, हम्म। और वो ज़्यादातर उनमें जेनेटिक होगी, हम्म। यानी उनके वालिदैन में से किसी को हो रही होगी, दोनों में से या एक हो रही होगी। और वो जो होती है उसमें बड़ी चीज़ें डिक्लेयर हो जाती हैं, ज़रा वजन साइज, ओबेसिटी डेवलप होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, वो शुगर कहा जाता है उनमें। अब ऐसा मरीज जो है वो गर्मियों में क्या करेगा, किस तरह से कौन चीज़ अपने आप को चीज़ें खाएगा। तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ ले मशरूब। अच्छा, जो शुगर का पेशेंट होता है इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम्म। इनमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, इसमें पोटेशियम कम हो जाता है, इसमें सोडियम कम हो जाता है। अगर हम शुगर के पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट कंट्रोल करें तो शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है ना। हम चीज़ें मना करते हैं ना, हमें ऐसा नहीं, हम शुगर के लिए ये भी करते हैं कि जहाँ हम शुगर टेस्ट कराते हैं वहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी करा लेते हैं, ताकि इसके जो चीज़ आगे जाके मुतासिर ना हो। इलेक्ट्रोलाइट अगर उसके मुतासर हो रहे हैं तो उसको गुर्दे की बीमारी आगे जाके हो सकती है, उसको हार्ट की बीमारी आगे जाके हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो है ऐसी चीज़ें शुगर के पेशेंट को लेनी चाहिए जो हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए मुजरिसा नहीं है। तो ये होगा। दूसरी शुगर मैंने बताया था वो इन्फेक्टिव जो है डायबिटीज़ कहलाती है, वो यंगस्टर को होती है, बच्चों को हो गई, यंग जो बिलो 20 ईयर्स हैं, 25 हैं बच्चे, उनको हो जाती है इंसुलिन। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन एक हमारी ख़ास किस्म का एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल होती है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन मौजूद है तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, इंसुलिन जैसे तो कम होती जाएगी उधर शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। इन बेचारे ये जो पेशेंट मैंने बताया इंसुलिन वाले, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, ये बड़े बेचारे, इन ये समझ लें कि इनके लिए बड़ी हमदर्दी करनी चाहिए। ये नागहानी इन पे आ जाती है, कोई ऐसा जरासीम लग गया, कोई डैमेजेस हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जिससे इंसुलिन के डैमेज हो जाते। इंसुलिन के लिए हमारे यहाँ बॉडी में एक अंसर पाया जाता है, पैनक्रियास कहते हैं हम लोग उसे, उसमें जो है वो जहाँ इंसुलिन पाया जाता है बीटा सेल में, वो डैमेज हो जाता है। अब वो डैमेज हुआ, इंसुलिन नहीं बनी, अब इंसुलिन में तो शुगर बढ़नी शुरू हो गई। बिल्कुल। अब इनका इलाज बेचारे हमेशा सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगाएंगे अब ये लोग जो होंगे, छोटे से लेके आखिर तक। तो इनके लिए तो इनको भी इलेक्ट्रोलाइट्स किए। अब ये तमाम चीज़ें इनको मीठी तो नहीं देंगे, है ना, लेकिन आप इंसुलिन को प्रॉपर वे में इस्तेमाल करते हुए पानी को डिहाइड्रेट जो हो रही है उसको आप देंगे, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट कंट्रोल करेंगे, इसी तरह लेमन जूस या दूसरे से आप देंगे, लेकिन आपको मॉनिटर करेंगे। तो ये बड़े सेंसिटिव लोग हैं, इनको आप बड़े आसानी से इससे मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब डॉक्टर से एक। लाजमी इनमें आपको जी। मशवरे करने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, अब आप इंसुलिन की बात हुई तो मैं दूसरी इंसुलिन की तरफ निकल चुकी हूँ। डॉक्टर साहब अगर कुछ पेशेंट होते हैं जिनको, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, पहले वो मेडिसिन पे होते हैं ना, फिर एक टाइम आता है कि डॉक्टर कहते हैं कि अब मेडिसिन जो है, क्योंकि वो आपकी किडनी पे, मेडिसिन जो है वो आपकी किडनी पे असर कर रही है, तो अब आप इंसुलिन की तरफ चले जाएं कि इंसुलिन का आपका नुकसान नहीं है, ये डॉक्टर्स कहते हैं। तो ये किस हद तक ठीक है कि मेडिसिन लॉन्ग टाइम ना लें, आप इंसुलिन लगाएं, इंसुलिन के इतने कोई साइड इफेक्ट नहीं है जितने मेडिसिन के। आप इसको आप किस तरह से, आप आपने इस पे क्या डिटेल, बहुत ही कोई अच्छा क्या। सवाल किया हाँ। है, बड़ा एक्सपीरियंस क्वेश्चन है ये। हाँ। ये मेडिकल का बड़ा अहम टॉपिक होता है ये। आप एक बात देख लें, जो शुगर के पेशेंट हैं नॉन इंसुलिन वाले जो मिडिल एज के हैं, उनके लिए बात डिस्कस की जाती है। अगर 10 साल आपको शुगर के हो चुके हैं हम्म। तो आप ये समझ लीजिए कि 10 साल में गुर्दे मुतासर होते हैं। अच्छा ठीक है। अगर 12 से 15 साल हो रहे हैं, आपके नर्व सिस्टम मुतासर होगा, आपका आई मुतासर होगा, अटैक हो जाएगा। ये साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं। ये एक पूरा एक रेशो है कि 10 साल में इतना हो रहा है, 15 साल में ये हो रहा है, 20 साल में ये हो रहा है। हम ये सजेस्ट करते हैं, हम ऐसे फिजिशियन के पहले तो कहते हैं कि आपने डायबिटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं, लेकिन अगर वो नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ वो सहूलत इलाके में नहीं है और हमारे पास आता है, तो हम ये कहते हैं कि अगर 10 साल आपको शुगर हो चुकी है तो अब आप शिफ्ट हो जाएं इंसुलिन। इंसुलिन जैसे मैंने आपको कहा कि सारी चीज़ों का हल ये है कि इंसुलिन आपकी बॉडी में होगी तो शुगर को कंट्रोल में रखेगी। तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक सोर्स निकालते हैं और वो उठा के इंजेक्शन की शक्ल में इंसुलिन हम देते हैं बॉडी को, इसलिए देते हैं जितनी वो शुगर कंट्रोल में आए। जरूरत तो है। ये
बिल्कुल इंसुलिन नुकसानदेह नहीं होती है। एक बेहतरीन सिस्टम है ये बेहतरीन इलाज है इंसुलिन जो है। मैं ये समझता हूँ कि इंसुलिन जो शुगर लोग ले रहे हैं जिनको है, इंसुलिन इज द बेस्ट रेमेडी है ये। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी कंपनीज को है कि इंसुलिन को इजी फॉर्म में लेके आए, समय इनहेल फॉर्म में ले आए। Exactly, हैं, अब एक वो रोज इंजेक्शन लग इंजेक्शन। जाए, एक लग जाए, वो 15 दिन के लिए काफ़ी हो, 20 दिन के लिए काफ़ी हो, खुद ही मॉनिटर करता रहे। हाँ हाँ। और मैंने सुना ये सब चीज़ें आ रही हैं और बाहर के मुल्कों में कुछ हो गई है। तो दुआ करने का कि ऐसा हो जाता है तो हमारे डायबिटिक के जो पेशेंट बड़े सुकून से ज़िंदगी सुकून से हो गुजारेंगे। जाएंगे।